मैं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में आपको बताते हैं कि जब भी आप शुगर का टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको सेमी एनालाइजा में जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा प्लाज्मा चाहिए होगा, जो कि फ्लोराइड में सैंपल लेंगे आप। 2 ml का क्वांटिटी होना चाहिए और जो रिजल्ट होगा हमारा वो शुगर का होगा। जीओडी पीओडी मेथड इस समय हमारा ये आप इसको अनबॉक्सिंग किए हुए हैं। ये एरबा कंपनी का आपका रिजल्ट है। एरबा कंपनी का रिजल्ट जब भी हम ओपन करेंगे तो देखें क्या इसमें आपको 2 बॉटल्स देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। 2 बॉटल्स में जब आप इसको देखेंगे ना तो इसमें लिखा क्या है 200 ml, मतलब इसके अंदर जो भी आपका लिक्विड है ना कितना है 200 ml है। उसके बाद हम देखते हैं ये आपका लाइफलाइज फॉर्म में पाउडर फॉर्म में आपका यहाँ पे रिजेंट पाउडर है, जिसको हम क्या करेंगे डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व इतना करेंगे कि उसमें पूरे के पूरे सब्सटेंस अच्छे से मिल जाए, अच्छे से वेल मिक्स हो जाए, जिससे जब भी हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब हम ध्यान देंगे कि जब भी हम इसे डिजोल्व करेंगे तो उस समय हमें प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए। हमने सिंपली इसको जो है ओपन किया है। ओपन करने के बाद हम ये ढक्कन को ओपन करेंगे तो ध्यान देंगे क्या कि ढक्कन में भी हमारे कुछ ना कुछ आपका लाइफलाइज फॉर्म में जो पाउडर है ना वो लगा रह जाता है। तो उसको ध्यान देना है कि आपको उल्टा करके नहीं रखना है। अगर ये इसको आप ये जो कैप है उल्टा कुछ इस तरह से रख देंगे तो कंटामिनेट होगा। तो कंटामिनेट ना हो, आपकी रिपोर्ट की एक्यूरेसी 100% हो, इसलिए आपको अपने आप को श्योर होना होगा कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो एक आइडियल वे में है या नहीं है। तो हमने ये सेकंड ले लिया है आपका 200 ml का। इसमें आप देख रहे हैं हम क्या करेंगे, ये आपका जो लाइफलाइज फॉर्म में है इसको इसमें हमने पूरा का पूरा पोर्ड कर दिया, डाल दिया है, अच्छे से हमने डाल दिया। इसमें अब कुछ भी रह नहीं गया है। उसके बाद इसको कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको हम मिक्स करते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस तो होगा ही मिक्स करने का, तो ध्यान देना, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ इसलिए होगा क्योंकि आप इसको जिस तरीके से आप लाइफलाइज फॉर्म में पाउडर को डिजोल्व कर रहे हैं अदर भी रीजन को इस तरीके से आपने किया होगा, इसलिए आप लोगों को वाकफियत एक्सपीरियंस इसका होगा सेक करने का। सेक करना है। इसके बाद में जब हमारा रीजन बनकर के तैयार हो जाता है तो मैटर करता है क्या इसको हम आईडी पे रख देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, या फिर इसको हम रखेंगे आपको ले जा करके फ्रिज में। तो बेटा ध्यान रहे ये आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। कितनी डिग्री सेल्सियस पे होगा? 30 डिग्री सेल्सियस पर आप इस रीजन को रखेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे बेटा आपका ये जो लाइफलाइज फॉर्म में और बचे हैं और ये आपका जो छोटुआ है बीच में इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, और ये आप दोनों को क्या करेंगे रखेंगे 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे। कितने पे रखेंगे? 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन याद रहे जब भी इसको उपयोग में लेंगे, उपयोग में लेने से पहले हमको फ्रिज से निकालना होगा। फ्रिज से निकाल करके इसको कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए हमें रूम टेम्परेचर पे रखना होगा। उसके बाद इसको हम डिजोल्व करते हैं। तो ध्यान रहे डिजोल्व करने के लिए इसको हम अच्छे तरीके से कम 8 to 10 टाइम इसको हम क्या करते हैं वेल मिक्स इन्वर्ट करते हैं। उसके बाद रख देंगे। यही प्रोसेस 2 से 3 बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हम श्योर ना हो जाए कि हमारा ये अच्छे से वेल मिक्स हो गया है। इसके बाद अगर जैसे वेल मिक्स हो जाएगा तो हमारा रीजेंट जो है रेडी टू यूज, मतलब यूज करने के लिए रेडी हो गया है। और ये जो मैंने बताया स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड भी एक तरीके का प्लाज्मा ही है, क्योंकि नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यू आएगी, और जब इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग टू आएगा तब इसके बिहाफ पर आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा। इसलिए अगर जब आपका स्टैंडर्ड ही नहीं अच्छा होगा तो रिजल्ट तो कभी ना अच्छा आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना होगा ये जो आपका है इसका रिजल्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लास। मैडी प्लस विद अरविंद।